जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी। ये जो दौर है, युवाओं को गाने का मतलब रैप समझ में आता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप जोश और ऊर्जा से भरी हुई है और आपका जो जन्म है वो भी संगीत की ही दुनिया में हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ कि 13-14 साल की उम्र में आपने घर छोड़ दिया, वो भी गुस्से में आप दिल्ली चले आए? अगर उस दौर था जब आप डिप्रेशन में आ गए थे और आपने इंडिया छोड़ दिया था, सिंगापुर थाईलैंड चले गए थे, 6 महीने वहाँ रहे, ये फेजेस, फिर आप आए ऋषिकेश में रहे और साधु संतों का। मुझे ऐसी लागी बम लहरी, इस गाने का हिस्सा आपके दिल में है और दिल में वो गायक भी है कैलाश खेर। लेकिन कैलाश खेर की ज़िंदगी के अहम पहलू कश्मीरी हैं कैलाश खेर, और थोड़े अलग से जो डिटेल पहलू हैं जो आप शायद पर्दे पर नहीं देख पाते होंगे, आज आपको एनबी भारत में दिखाएंगे। ये जो दौर है, युवाओं को गाने का मतलब रैप समझ में आता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप महानतम, अगर मैं बात करूं इस दौर के, आप महानतम गायकों में से आते हैं, पद्मश्री, और जिस तरीके से हर गाना, चाहे हर लेवल पर, हर छोटा बच्चा, वृद्ध, हर तरीके की आपकी पॉपुलैरिटी नज़र आती है, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिनको लगता है कि गाने का मतलब रैप होता है? जी, मुझे लगता है, देखिए, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। हमें लगता है जैसे हम एक प्रश्न पे ध्यान दे रहे हैं, मैं तो इनको मानता ही नहीं, ऐसा है ही नहीं कि सिर्फ यही हो। ऐसे युवा मिलते हैं हमको तो जो हमारे सिर्फ आदि योगी, अनादि अनंता, जय जयकारा, कौन है वो, कौन है वो, ऐसे स्पिरिचुअल गाने ही पूछते हैं। तो निगाहे कहर को गुलशन नजर आता है वीराना, और निगाहे मेहर वीराने में गुलशन देख लेती है। तो ये कारण क्या है? देखिए, जिनको आप, जो चीज आपको कष्ट दे रही हो, मुझे लगता है वो है ही नहीं। अच्छा, दुनिया में अच्छा ही अच्छा है, बुरा कम है। दुनिया में नाले कम हैं, नदियां अधिक हैं, परंतु हम नदियों के बारे में कम बात करते हैं। इसलिए आप आध्यात्मिकता के ही बारे में बात करिए। भाई, बुराइयां है या नहीं, इनका सड़ा हुआ दिमाग है या नहीं। आप यदि ये काउंट करके चलेंगी तो इस पृथ्वी पर आपका कर्तव्य जो होगा वो धर्म बनकर फैलेगा। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव की ही बात कर रही हैं सुबह से शाम तक। सवाल मन में आता है, जैसे मैंने कहा कश्मीरी हैं आप, और मैं आपका संघर्ष देख रही थी, और एक वो मुंबई का दौर जहाँ पर अभी पढ़ रही थी मैं कहीं कि चप्पल भी आपके पास नहीं थी और स्टूडियो के बाहर आप घंटों बिताया करते थे। वो दौर मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों को आप बताएं। हम आपको प्रणाम करते हैं। ये एक ऐसे संत की तपस्थली है, एक ऐसे बड़े योगी की तपस्थली है जिसका नाम है, अभी तो गोरखपुर हो गया, पहले तो गोरक्ष नाथ की तपोस्थली गोरक्षपुर था, लेकिन इतना लंबा बोला नहीं सबसे जाता, तो लाड़ भी हमारे यहाँ चलता है, तो गोरक्ष का गोरखनाथ, गोरखनाथ ऐसे हो गया। कहे गोरख जी सुनहु मछंदर, मैं जोत से जोत मिलाऊं जी, सतगुरु के मैं शरण गए से आवागमन मिटाऊं जी, दूजे के संग ना ही जाऊं जी, ना ही जाऊं जी, गुरु जी मैं तो एक निरंजन ध्याऊं जी। ये गोरखनाथ मेरे बाबा की पंक्तियां हैं। ऐसी धरती पर आज कैलाश खेर और कैलासा उनका बैंड आए हैं। मेरे भोलेनाथ की, मेरे महादेव की अलख जगेगी, शिव की अलख जगेगी सारी रात। हट हटीले हट्टी, जिद के अड़ियल जिद्दी, रूप बना के बहरूपी बैठा वीराने, अरे उसके मन की नहीं कोई बस वो ही जाने। मृत्यु के संहारक वो, डर प्रकोप निवारक वो, मोहक अतः विदारक हो, काल का पाल की हाड़ गोड़ खाल की, भस्म महाकाल की चनेगी सारी रात। मेरे दाता की आज धुनी रमेगी, इसलिए हम लोग आए हैं अपने पागलपन को लेकर। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ और है ही नहीं। मैं ना भक्ति करूं ना मैं बालूं दिया, मैंने मंत्र अनोखा रटा और पिया, थारा ही मैं नाम थारा ही मैं ध्यान धरूं, बस थारी धुन में रमूं, अपने आपे में हमको संभालो जी। आज एक ऐसी धरती पर हम आए हैं जिस धरती के कण कण में
ओजस्व है, तेजस्व है, परमात्मा है और अध्यात्म है। बस मैं एक ही निवेदन यहाँ के लोगों से करना चाहूँगा कि ऐ मेरे प्यारे लोगों, भारत बदल रहा है। ऐ मेरे गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के प्यारे लोगों, ऐ मेरे भोले बाबा के भोलों, थोड़ा आप लोग भी संभलो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो और ज़्यादा फैशनबाजी में मत आइए। दुनिया भले कितनी भी मॉडर्न बन रही हो, ज़्यादा दवाइयाँ खाने के चक्करों में न पड़ो, अच्छा खाना खाओ। यहाँ का तो खाना ही तो प्रसिद्ध है हमारे पूरे भारत का। जिस अंचल में जाओ वहीं का, अजी हमारे यहाँ का ये प्रसिद्ध है, हमारे यहाँ का वो प्रसिद्ध है। तो ऐसा काहे अपना लाइफस्टाइल बदल रहे हो फैशन के चक्कर में? भले कितने भी मोबाइल आ जाएं, भले ही कितने भी ऐप आ जाएं, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो, प्रसन्न रहना भूलो मत और बड़ों की सेवा करो, माता पिता को अपने पास रखो, उनके सुबह शाम अच्छे से पैर दबाया करो। सिर्फ छूने से काम नहीं, अब पैर कम छू रहे हैं लोग, घुटने ही छू रहे हैं, कुछ कुछ तो जांघें छूते हैं बस। तो ऐसा नहीं, छूने की भी एक प्रक्रिया, परिपाटी बदलो मत। और छूने के साथ साथ माता पिता और अपने बड़ों के पैर दबाने हैं, अच्छे से दबाने हैं। मैं आपको एक साइंटिफिक इसका वैज्ञानिक कारण बताता हूँ। जब आप पैर दबाते हैं तो उनके जो अनुभवों का ताप है, उनके अनुभवों का जो आकर्षण है, उनके अनुभवों का जो तेजस्व है, वो हमें मिलता है। इसीलिए छुअन जो है, छुअन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हवा हमें छूती है, ऑक्सीजन हमें छूती है, तो हम ताज़ा हो जाते हैं। कैसे हम बोलते हैं, जब पर्वतों में चले जाते हैं मेरे दाता के पास, तो दाता की गोदी में जाते ही वहाँ की हवाएं जब छूती हैं, हम कैसे बोलते हैं, अरे हम तो कल से सोए भी नहीं थे, फिर भी इतना ताज़ा लग रहा है यहाँ के। तो वो जो छुअन है, वो बड़ों की छुअन में भी असर वही होता है। इसलिए ऐ मेरे नौजवानों, भले कितनी भी प्रगति कर लो, भले भी कितनी भी अंग्रेजी बोल लो, भले कितने भी मोबाइल ले लो, भले कितने भी बड़े गाड़ियां ले लो, बड़ों की सेवा करो, वही असली खेल है। तभी आप लोग बीमार नहीं पड़ोगे, वरना आजकल तो 20-20 साल में भी हार्ट अटैक आने लगे। वो ना होने दो। दिलों को मजबूत रखो, बड़ों की सेवा करो। माता पिता की जो सेवा करता है वो जीवन भर बहुत ही सुख पाता है, वरना भटकता रह जाता है भूत की तरह। कैलाश जी, आज आपकी आवाज़ जो है जोश और ऊर्जा से भरी हुई है और आपका जो जन्म है वो भी संगीत की ही दुनिया में हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ कि 13-14 साल की उम्र में आपने घर छोड़ दिया, वो भी गुस्से में आप दिल्ली चले आए? अगर उस दौर को याद करें। वो मैम देखिए, दुनिया में सभी के जीवन में कुछ ना कुछ तो उलट पलट होती ही है ना। सभी का जीवन ऐसा तो है नहीं कि सभी को परमात्मा ने सुख के लिए ही बनाया हो। कुछ लोगों को थोड़ा कंटक पथ पर चलकर ही सुख प्राप्त होता होगा शायद। और हमको लगता है जब आपका प्रशिक्षण होता है, जब आपकी ट्रेनिंग होती है, जब आपका तैयारी होती है किसी चीज़ की, ये जो अब हमने धातु पहनी हुई है चांदी, ये चमक रही है, परंतु ये 1000 डिग्री में पानी बनकर उबल रही थी, तब हमने देखा था इसको। ये कड़ा हमारा ही डिज़ाइन किया हुआ है, हमारे फ्रेंड की फैक्ट्री जयपुर में। तो वहाँ कड़ाव, मतलब अंग्रेजी में उसको कुछ और कहते होंगे, लेकिन कड़ाव जैसा उसमें चांदियाँ उबल रही हैं। तो हमने उबलता हुआ चांदी देखा है। उसके बाद उन्होंने बताया कि सर ये जो उबल रहा है इतनी डिग्री पे, इतनी सेंटीग्रेड पे, अब ये मशीनों में घुसेगा तो उसकी पाइप के थ्रू, और उसके बाद शेप निकल के गहने निकलेंगे। गहने निकलने के बाद फिर उनकी ये होती है शाइनिंग। हे मेरे ईश्वर, कितने प्रोसेस से ये गुजरा है बेचारा। तो जब आपका प्रशिक्षण होगा, जब आपका समझ लीजिए विपणन होगा, जब आप रोपे जाएंगे, जब आपकी बनावट तैयार हो रही होगी, तो कंटक पथ से आपको गुजरना ही होगा। सर, कंटक पथ से याद आया, आपकी ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आ गया था जब आप डिप्रेशन में आ गए थे और आपने इंडिया छोड़ दिया था, सिंगापुर थाईलैंड चले गए थे, 6 महीने वहाँ रहे। ये फेजेस, फिर आप आए, ऋषिकेश में रहे और साधु संतों को आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई। क्या वहीं से आपको लगा कि जो मेरी आवाज़ है वो कुछ आध्यात्मिक है, भक्ति से जुड़ी हुई है? नहीं, बाल्यावस्था से ही हम आध्यात्मिक ही गाते थे। और सिर्फ हम गाते नहीं हैं, हम लिखते भी हैं, धुन भी बनाते हैं। और उस धुन में ध्वनि कैसी होगी, साउंड कैसे होंगे, नाद कैसा होगा,
वो भी मेरे दाता, हम तो कुछ करते ही नहीं, मेरे परमेश्वर करते हैं, लेकिन हम देखते हैं, हे मेरे दाता इसी पाइप से आप अमृत बनकर बह रहे हैं, अब धुन बनकर बह रहे हैं, अब नाद बनकर, अब आप अनहत नाद। तो कभी कभी जब ऐसी वाली स्थिति होती है, सारे संसार को तो एक रूप पता है कि आप गाते हैं, परंतु सिर्फ गाते ही नहीं, यहाँ गाना निर्मित भी होता है इसी पाइप से, यही माध्यम, यही द्वारा से। तो यही द्वारा, यही पिंजड़ा मेरे दाता ने ऐसे रचा कि इस पिंजड़े को पहले रचने के लिए बहुत कष्ट से गुजारा कि आबादियों में दश्त का मंजर भी आएगा, गुजरोगे शहर से तो मेरा घर भी आएगा, दायरो हरम की खाक उड़ाते चले चलो, तुम जिसकी खोज में हो वो दर भी आएगा। मुश्किलों के रास्तों से अब गुजरते चलो, परमात्मा जरूर मिलेंगे एक दिन, भटकना मत, भटकना मत, अटकना मत, और कभी भी कहीं पर भी किसी गलत काम में लटकना मत। ये परमात्मा के मंत्र हैं। मेरे दाता बोलते हैं, मेरे महादेव, हम महादेव के अनुयायी हैं, उनके उपासक हैं, तो मेरे भोलेनाथ जब तब साधन और समाधि ध्यान में, सत्यम शिवम शाश्वत ज्ञान बखान में, है आदिकाल से अंडज पिंडज प्राण में, हर अस्तित्व शिवत्व हर एक प्रमाण में, कभी बुझा अगन सारा सागर जल सोख के, और गरल कुंभ विष स्वयं कंठ में रोक के, नीलकंठ तब से कहला के, सृष्टि बारंबार बचा के, कितनी बार किया सृष्टि का, धरती का निस्तारा। मेरे परमात्मा ने अगर स्वयं गरल पीकर इस सृष्टि का बचाव किया, उद्धार किया, निस्तारा किया, तो हमारी औकात क्या जी। छोटे मोटे दुख तो सबको आते हैं, परंतु उस दुख से भी हम एक बार इतने हिम्मत हार गए थे कि हमने गंगा जी में कूदी मार दी थी। तो मेरे परमात्मा ने कोई ऐसा दूत भेजा, कोई ऐसा समझिए मानव आया जो हमें निकाल लाया वहां से। जब निकाल लाया तो उन्होंने हमसे पूछा कि तुम्हें तो तैरना नहीं आता, फिर तुम क्यों छलांग मारे? मरने गया था। मैंने मुख से निकाला, हाँ मैं मरने गया था। तो उन्होंने बहुत हमको थोड़ा डांट किया, और उसके बाद हम इतने लज्जित हुए, इतने शर्मित हुए कि हम अपने कक्ष से, जिस कक्ष में हम रहते थे एक साधु के साथ, उस कक्ष से, साधु गए हुए थे यात्रा पे, हम अगले दिन तक निकले नहीं। क्या बोलकर भगवान से लड़ रहे थे उन दिनों, ये कह के कि परमात्मा आपने हमको क्यों इस युग में, इस दुनिया में ऐसे रूप में क्यों बनाया? हम हर जगह विफल होते हैं, हर जगह असफल होते हैं, हम मर भी ना पाए, हम मरने में भी असफल हुए। आपको जब हमें असफल ही करना है तो आपने हमें बनाया ही क्यों, और इस युग में कैसे बनाया? इस प्लैनेट पर, इस ग्रह पर जिसका नाम धरती है, यहां तो कम से कम ना भेजते। ये पाषाण हृदयों की धरती है, ये दिल दुखाने वालों की धरती है, ये करुणा से रहित लोगों की धरती है। बाबा आपने इतने छोटे बालक को क्यों ऐसी दुनिया में पहुंचाया? परंतु शायद वो हमारा पुनर्जन्म था। मेरे ईश्वर ने पलक खोली और हंसते हुए एक दृश्य दिखाया। जब हम वहाँ गाते थे, गाते हम बाल्यावस्था से ही हैं, जिस प्रकार का हम गाते हैं वो अनोखा होता है, बहुत ही विचित्र और अद्वितीय होता है। हमें नहीं पहले पता था, हमें पहले लगता था संसार तो फिल्मी दुनिया से चलता है, पता नहीं हमारी ये वाली चीजें चलेंगी, हमारी ये दुनिया चलेंगी कि नहीं। बचपन में ये प्रश्न आते थे, संशय आते थे, संदेह आते थे परमात्मा की कृतियों पर। परंतु फिर ऐसा उन्होंने खेल रचा, ऐसा चमत्कार दिखाया कि जब हम धीरे धीरे गाने लगे, वो एक तरह से हमारा पुनर्जन्म मेरे दाता ने किया। तो जो जितने भी ऐसे वाले संत होते हैं जो पहाड़ों से थोड़ा नीचे आ जाते हैं, जब वहाँ बर्फ गिरने लगती है, तो वो अपने दुशाले खोल खोल के नाचते थे हमारे गानों पर। तो मेरे दाता हमें दिख गए हंसते हुए, उनमें हमें परमात्मा दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसारी लोगों से ज्यादा ना तो बात करते, ना बेहुदगी में वो पड़ते। भूख लगी हो भले, लेकिन तपस्वी रूप में ही रहते हैं। भोजन मिलेगा तो खा लेंगे, वरना ऐसा नहीं कि ज्यादा कहीं पे कुछ भी संसारी बने। तो जब वो लोग हमारा गाना पसंद करने लगे, तब विचार आया कि शायद ये गाना भी इस पृथ्वी पर कुछ लोग पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके फैन हम हैं,
यदि वो नाच रहे हैं जी। तो इसका मतलब मेरे दाता नचा देंगे इस धरती को। आज वही स्थिति, जब हम मुंबई में पहला हमारा एल्बम आया और उसमें हमने जब अगर बम 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 लहरी ये गाया तो लोग चौंक गए थे कि ये क्या चीज है और ये कैसी है, क्योंकि उसमें बिना पिए जब ऐसे ढाल लग रही थी तो लोग डर गए थे। तो परमात्मा को देखकर डर लगता है सबको, क्यों? क्योंकि खुद बेचैन लोग होते हैं, चैन में है ही नहीं कोई। मशीन इतनी तेज है सबके अंदर दिमाग की कि वो सुन नहीं रहे, वो बोलने में लगे हैं बस कि जल्दी से हम बोल लें पहले। मैं कहता हूं आप बोलो भी मत, मेरे दाता बोल रहे हैं, आप चुप होके देखिए, सन्नाटे का भी एक साउंड आपको आकर्षित करेगा। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। मुझे ऐसी लगी, मेरी पर्सनल फरमाइश है आपसे, अगर आप सुना दें। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। थैंक यू हरिओम। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बने रहो।